आश्चर्य की बात है कि महाशिवरात्रि के दिन लोग उपवास क्यों करते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि ये प्रथा कौन से आधार पर बनाई गई। या तो किसी 420 लोगों ने शास्त्रों में ये बात लिख दी गई। आज के दिन उन्होंने गरल पिया था, और आपको भी आज के दिन हर चीज खाने की इजाजत है कि आज आप गरल भी पी लें। तो आज आपने बराबर निकाल लिया कि आज तो हम उपवास करेंगे। मेरा आज इतने जोर से हृदय चक्र से खिंचाव पड़ रहा है। जिस जिस सहज योगी ने आज उपवास किया है, मेरे हृदय चक्र को खींचे जा रहा है। अंधाकरण नहीं करना चाहिए सहज योगियों को। सोच लेना चाहिए कि जो दिन बड़ा ही सेलिब्रेशन का है, जिन्होंने गरल पी करके संसार में विजय प्राप्त की, उस शिव जी का जब इतना बड़ा महोत्सव है, उस दिन भूखा मरना किसने बताया है। जिस दिन मनुष्य खुश होता है उस दिन ज्यादा ही खाता है। आज तो 2 रोटी ज्यादा खाने का दिन है। आज सबने उपवास करके रखा हुआ है, और इसलिए शिव जी सबसे नाराज हैं। और इस चीज को शिव जी भी नहीं माफ कर सकते। तो हो गया आप लोगों का कल्याण। तभी आजकल सब दूर इतने बड़े बड़े शिव भक्तों के पहले हार्ट अटैक आता है। आज खुशियां मनाने का दिन कि उन्होंने सारे संसार का जो कुछ भी गरल था उसे पी लिया। जो कुछ भी अहित था, जो कुछ भी पाप था, जो भी दुष्टता संसार में फैली हुई थी, सबको उन्होंने शोषण कर लिया। ऐसे शिव जी के महान दिवस पर्व में हमको इस तरह से मनहूस काम करना नहीं चाहिए। अगर हम किसी के जन्म दिवस पर उपवास करते हैं तो उसके मरने पर हम लोग क्या खाना खाएंगे? सब उल्टा कारभार हमारे यहाँ चलता है। कोई मरता है तब ब्राह्मण बैठ के खाना खाते। जब कोई जन्म होता है तो सब लोग बैठ के उपवास करते घर वाले। कैसे समझाया जाए? कौन से शास्त्र में इसका आधार है? और शास्त्रों में भी महामूर्खों ने इस तरह की चीजें भर दी हैं। जिसको देखो उसने अपने शास्त्रों में दुनिया भर का अत्याचार कर। एक सोच समझ रखना चाहिए कि आज के दिन उपवास का क्या अर्थ है। सब लोग मिठाई खाएं, क्योंकि आज ये मंदिरों में बैठे हुए लोग मिठाई खाना चाहते तो मिठाई चढ़ाई जाए। अभी रात भर भंग पिएंगे बैठकर और चरस खाएंगे और कहेंगे कि शिवजी खाते थे तो हम भी खा रहे हैं चरस और भंग। शिवजी तो इसलिए खाते हैं चरस और भंग कि उनको जब सबकॉन्शियस में जाना पड़ता है तो वो उसे खाते हैं, चाहे जिसे भी खा ले। उनको क्या मतलब है? जैसे कि समझ लीजिए कि एरोप्लेन है, उससे आपको कहीं जाना हो तो आपको पहले पायलट तो होना चाहिए। जो वो भंग पी करके और चरस खा के शिवजी नहीं हो सकते। वो तो शिवजी ही हैं जिन्होंने गरल पी लिया, और वो हैं जो दुनिया भर के भंग पी करके संसार के जितने भी भंग है उनका शोषण कर रहे हैं। क्या कि ये भंग कहाँ डंप की जाए? तो उनके अंदर भर दी जाती कि भाई चलो तुम स्थिति हो, तुम पी लो, तुम गरल पी लो, तुम भंग पी लो। तो चले सब लोग भंग पीने आज, कि आज भंग पी के सब लोग शिवजी हो रहे हैं। आप में से कितने लोग शिवजी के पांव के धूल के बराबर हैं? वो तो भंग इसलिए पीते हैं कि उनके अंदर रखा ही जाता है सारा भंग का स्टोर। संसार में भंग होती ही है, राक्षस भी होते हैं, दुष्ट भी होते हैं। इनको कहाँ रखा जाए? घर के अंदर आपके यहाँ अगर कोई ऐसी चीज हो तो उसको रखने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। शिवजी ने कहा लाओ मैं सब दुनिया भर का गरल पीता हूँ, इसलिए उनके पास ये चीज स्टोर रखी हुई कि भाई तुम रखे रहो। तो आप लोग जो उनके नाम से भंग और चरस पीते हैं, इनसे बड़े महामूर्ख संसार में कोई है।